गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप मुझे सुन रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे हिंदी में श्लोक के अर्थ को। और मैं यही कोशिश करूंगी कि आप लोग समझें और समझें। ये आज त्रयोदश प्रकरण शुरू होने जा रहा है। इस प्रकरण का नाम है यथा सुखानुभूति। जैसी सुख की अनुभूति राजा जनक ने महसूस की, वैसा वो हम सभी को बता रहे हैं। आत्मज्ञानी जानता है कि कर्म से कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन उपासना भी तो कर्म है। पर क्या उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है? जनक ने कह दिया, हे गुरु, आपने जिस स्थिति का उपदेश दिया मैं उस पर स्थित हूँ, साक्षी हूँ और निर्लिप्त हूँ। साक्षी का अर्थ है आँखों वाला। वह प्रामाणिक माना जाता है, वह घटना से जुड़ा है पर स्थिर है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। वह भावना, कर्म और विचार जो भी होता है सब देखता है। साक्षी क्यों को भी देखता है और वह घटित होने के कैसे भी आकर्षण से मुक्त होता है। जनक ने ये निश्चय कर लिया कि वे आत्म में स्थित हो गए हैं। गुरु ने भी यही परामर्श दिया था, तो विलंब क्यों? विलंब कैसा? अब वे अपने आत्म स्थित हो जाने की अनुभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वे जान चुके हैं कि सुख दुख कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, क्षणिक है, पर इनसे कैसा भय है? क्यों भय रखना? कर्म क्यों रखना? सुखादिरूपा नियमं भावेषु आलोक्य भूरिशः शुभा अशुभे विहायास्मादः मासे यथा सुखम। जन्मों की बारंबारता में मैंने सुख दुख की अनियमितता का सत्य जान लिया है। इनके आने जाने का कोई निश्चित समय और नियम नहीं होता। क्षणिक सुख दुख के शुभ और अशुभ का पूर्ण परित्याग करके मैं परम सुख में स्थित हो गया हूँ। लब्ध में स्थित हो जाना ही वास्तविक लब्धता है। जनक ने गुरु को की यह बात गांठ बांध ली, पहले निश्चय किया, अब उस निश्चय में स्थित हो रहे हैं। यह साधारण सा ज्ञान है। सामान्य सांसारिक व्यक्ति भी जानता है कि जब तक निश्चय नहीं होता तब तक संदेह रहता है। अनिश्चय सांप और रस्सी की भांति प्रतीत होते हैं। जब ज्ञान नहीं था तब वो सांप दिखाई देता था। जब वो ज्ञान आ गया कि रस्सी है तो रस्सी पता लगता है, तब उससे डर भय खत्म हो जाता है। पर स्थिर मना के ज्ञान चक्षु सर्प को सर्प और रस्सी को रस्सी के रूप में ही देखते हैं। जनक ने यह स्पष्ट कर दिया। जनक ने यह स्पष्ट कर दिया कि कहीं भी भ्रांति नहीं रही। निश्चय ने इस स्थिति को और भी दृढ़ कर दिया है।
कर्म अपने आप से नहीं होते, इनके लिए प्रायः कारण भी चाहिए और प्रेरक भी। जब तक कारण नहीं होता तब तक कर्म नहीं, और जब तक प्रेरक नहीं होता तब तक कारण भी नहीं होता। सभी कर्मों का क्षय हो भी जाए तो प्रारब्ध से मुक्ति नहीं। जिसने इस देह का हेतु बनना स्वीकार किया, प्रारब्ध का शरीर से संबंध है, पर प्रारब्ध कभी भी कर्म फलों को भोगता नहीं होता। तत्वज्ञानी केवल दृष्टा है, वह प्रारब्धवश होने वाले कर्मों का साक्षी भर होता है। उसे इससे कुछ नहीं लेना देना कि क्या किया और क्या मिला। वह निर्लिप्त साक्षी है, वह आंतरिक स्थिति है। जिन्हें इस आंतरिक स्थिति का ज्ञान नहीं, वे अनभिज्ञ रहते हैं। उनकी परख केवल शरीर तक होती है। महाप्रभु चैतन्य को लोगों ने गली गलियारों में विक्षिप्त रूप में देखते थे और पागल कहते थे। उन्हें शरीर से कोई संबंध नहीं था, न श्रृंगार न छुपाव, बस लब्धानंद की स्थिति में नाचते फिरते। किसी ने भोजन में सटरस भी दिया तो भी कुछ नहीं, रूखी सूखी दी तो भी कुछ नहीं। महाप्रभु को जानने के लिए महाप्रभु बनना पड़ता है। महाप्रभु को जानने के लिए महाप्रभु बनना पड़ता है। सांसारिक दृष्टि से आत्मा नहीं दिखती, इससे तो शरीर दिखता है। हमारी आँखों से शरीर दिखाई देता है, उसकी बाह्य सज्जा साज सज्जा दिखती है, और जो नहीं दिखता वही सच है और वही ही उत्तम है। आत्मसाक्षी होकर निर्लिप्त है, यह गूढ़ बात है। संसार में साक्षी का मौन अपराध है, जबकि आत्मज्ञान में वह श्रेष्ठता है, प्रवृत्ति है। आत्मसाक्षी मौन ही रहता है, हो रहा है होने दिया जाए, उसका कोई लाभ हानि आत्मा को नहीं होता। देह की प्रियता में उसकी रुचि नहीं रहती, वह सांसारिक धर्म से विमुक्त आत्मा है। देह उसका पालन करे, साक्षी सब देख रहा है, पर उसे यह सब सहज लग रहा है, उसे उसके कर्म में कोई रुचि नहीं। आत्मज्ञानी जानता है कि कर्म से कुछ प्राप्त नहीं होता। उपासना भी तो कर्म है, पर क्या उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है? ये बहुत कठिन प्रश्न है कि उपासना भी कर्म है और कर्म से कुछ नहीं होता, तो क्या उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है? हे गुरु देव, आपने जिस स्थिति का उपदेश दिया, मैं उस पर स्थित हूँ, साक्षी हूँ, निर्लिप्त हूँ। साक्षी का अर्थ है आँखों वाला। वह प्रामाणिक माना जाता है, वह घटना से जुड़ा है पर स्थिर है, उसमें कोई पक्षपात नहीं। वह भावना, कर्म और विचार जो भी होता है सब देखता है, साक्षी को भी देखता है, और वह घटित होने के कैसे आकर्षण से मुक्त होता है। बुद्ध को विपश्यना कहते हैं, इसे निर्लिप्त साक्षी भाव को। घटित होने में कुछ भी कौतूहलता हो, वह निर्विकार है। वह न हंसता है न रोता है, वह किसी भी भाव में नहीं। यही लब्धता है, यही निश्चय है। जनक ने निश्चय कर लिया कि वे आत्म में स्थित हो गए हैं। गुरु ने भी यही परामर्श दिया, तो विलंब क्यों? अब वे अपने आत्म स्थित हो जाने की अनुभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वे जान चुके हैं कि सुख दुख कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, क्षणिक हैं, पर हैं। इनसे क्या भय? गुरु बड़े ही भाव से सुन रहे हैं, निर्भाव हैं, पर शिष्य की अनुभूतियों के रस में डूबना स्वाभाविक है। स्वयं को सिद्ध होते देखना भी लब्धता है। शिष्य भी यह जानता है कि जब तक गुरु संतुष्ट नहीं, तब तक लब्धता का अर्थ क्या? इस अध्याय में
राजा जनक गुरु को अपने निश्चय और स्थिति से अवगत करा रहे हैं। अकिंचनम भवम स्वास्थ्यम कोपि न त्वेऽपि दुर्लभम त्यागादाने अस्माद हमासे यथा सुखम। अकिंचन भाव से उत्पन्न स्वचित्त की स्थिर स्थिति होने पर जो गेरुआ कौपीन धारण करता है उसे भी संपूर्णता की भावना दुर्लभ है, अर्थात वह भी आसक्ति से पूर्ण मुक्त नहीं होता। मैंने भी सभी आसक्तियों का परित्याग कर दिया है और मैं परम सुख में स्थित हो गया हूँ। विवेचना। सुखी होने का अर्थ व्यक्ति प्रायः धन, संपदा और परिवार से लगाते हैं, जबकि यह अस्थायी सुख नहीं है। इनके पीछे कृत अकृत की लंबी श्रृंखला होती है, लंबी जंजीर होती है, जो विषय वासनाओं के कारण अविचारणीय होते हैं, अर्थात बिना विचारे किए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन भर व्यक्ति कर्मरत रहता है और इच्छित फल नहीं मिलते, तो वह सांसारिकता से विरक्त हो जाता है और संन्यासोन्मुख होकर कौपीन धारण कर वन प्रांतर में चल देता है कि वह अब मुक्त हो गया, परंतु यह मात्र भ्रम है। संपूर्ण मुक्ति दुर्लभ है और आत्मज्ञान होने तक प्राप्त नहीं हो सकती। इसके विपरीत आत्मज्ञानी ग्रहण त्याग की भावना से उसी क्षण रहित हो जाता है जब उसे आत्म साक्षात्कार होता है। राजा जनक जान गए हैं कि अब आसक्तियाँ उनके लिए अस्पृश्य है, छूने योग्य नहीं है, त्याज्य हैं, तभी वे परम सुख में स्थित हैं। त्रेता युग की जय, गुरुदेव अष्टावक्र की जय, राजर्षि जनक की जय, जिनके सौजन्य से हमें यह महागीता सुनने और समझने को मिली। सत्य सनातन की जय, त्रेता युग की जय। जय श्री राम। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ। सारी शक्तियाँ अपने अवतार से अवतरित हुई और सबने इस और अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। विराम लेती हूँ। नमस्कार। कल फिर अपने चैनल पर मिलूँगी। नमस्कार।